वेलकम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गल्फ़ कंट्री ने अपनी आवाज़ उठाई थी इंडिया में हो रहे मुसलमानों पे गलत फेक न्यूज़ के बारे में और उन पे हो रहे अत्याचार के बारे में। वहीं हमने देखा था कि यूएई की प्रिंसेस ने भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भी बात रखी और कुछ दिनों पहले उन्होंने एनडीटीवी को और द वायर चैनल को इंटरव्यू दिया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी बातें रखी, कहा इंडिया की काफ़ी चीज़ें जो मेरी फेवरेट हैं, और उन्हें दुख इस बात का था कि भारत में धर्म के नाम पे जो मारा मारी और डिफरेंसेस की वजह से जो ऊंच नीच का जो खेल चल रहा है, उनको इस चीज़ से काफ़ी दुख है। हुआ ये था कि ट्विटर पे बीजेपी के आईटी सेल है, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है या कोई अगेंस्ट जा रहा है तो वो गंदे गंदे मैसेजेस करने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी पार्टी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा बोलते ही नहीं, ऐसा मानते भी होंगे। वहीं एक न्यूज़ के मुताबिक एक खबर को काफ़ी तेज़ी से प्रचार कराया गया। खबर ये थी कि कतर की प्रिंसेस को 7 मर्दों के साथ पकड़ा गया एक रूम में। ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि कोई इंसान इस बारे में खुल के बात भी करे, लेकिन न्यूज़ है, मीडिया है, तो उनके लिए बस एक चटपटी खबर है, तो बस सुनाने से मतलब रखते हैं। तो इस खबर को काफ़ी वायरल किया गया, इतना वायरल किया गया कि बड़े बड़े जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम है पायल रतोगी। उन्होंने अपने अकाउंट का नाम भी ऐसा रखा है, पायल रतोगी एंड टीम भगवान राम भक्त्स, वेरीफाइड अकाउंट है। और फिर उन्होंने इस फ़ोटो को लगा के कहा, राम राम जी, निधि राजदान वांट्स टू इंटरव्यू दिस हिजाबी प्रिंसेस, और उन्होंने नीचे इसका फ़ोटो लगाया जिसमें ये खबर छपी हुई है। पड़ताल करी तो आल्ट न्यूज़ के मुताबिक ये खबर जो उन्होंने इतनी तेज़ी से प्रचार करी, आईटी सेल वालों ने हर चैनल पे, हर फेसबुक पोस्ट पे, हर ट्विटर पोस्ट पे इसको पोस्ट करके डिफेम करने की कोशिश की प्रिंसेस को। पता चला ये खबर फेक है। फेक इसलिए है क्योंकि कुछ पहले से ही जो यूएई के मीडिया पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पे पहले ही रिसर्च करी है। ये खबर असल 24 अगस्त 2016 की है और ये एक स्कैंडल था प्रिंसेस को डिफेम करने के लिए, ताकि उनको माशरे में बेइज्जत किया जा सके। तो जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ये ख़बर फेक है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रचार किया जाता है, मानिए भारत में क्योंकि इतनी फास्ट मीडिया नहीं है कि सच और झूठ आप तक सही से पहुंचा सके, तो ये ख़बर जो फैलाई जा रही थी प्रिंसेस के बारे में, ये गलत है। ख़बर वहीं नहीं रुकती है, असल ख़बर आगे भी जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गल्फ़ कंट्री ने आवाज़ उठाई थी और जो वेबसाइट्स हैं जो इसको पब्लिश कर रहे थे, उनके कुछ एडिटर्स को धमकी भरे ख़त भी आने लगे, फ़ोन्स आने लगे, मेल्स आने लगे, और जिनमें से उनको उनकी बेटियों को मारने का उनकी बेटियों को मारने की धमकी दी गई फ़ोन पे, मैसेजेस पे। एक एडिटर है, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है क्लैरियन इंडिया को। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं मीडिया के थ्रू कि भारत की जो छवि इस वक्त बाहर कंट्री में हो चुकी है, क्योंकि वो जिस तरीके से मुसलमानों को हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे अपनी मीडिया की न्यूज़ के माध्यम से, तो हम लोगों तक सच पहुंचा रहे थे, लेकिन वहीं हमको ऐसे फ़ोन कॉल्स आने लगे, ऐसे मैसेजेस आने लगे जिसमें हमारी बेटियों को मारने की धमकी दी गई है। तो अपने आप में शर्मनाक बात है कि जिस पार्टी को हम समझते हैं कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है, और उन्हीं के जो सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो ट्विटर पे है, जो फेसबुक पे उनके सपोर्टर्स हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करके मैं उनके सपोर्टर्स की बात करता हूँ। जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कहते हैं हम राम में मानते हैं, हम औरत की इज़्ज़त में मानते हैं, वो 2 मिनट भी नहीं लेते उन्हीं औरतों की बेइज्जती करने में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। आप देखेंगे ऐसे काफ़ी पोस्ट वायरल हुए हैं ट्विटर पे, जहाँ ये कहा गया कि सानिया मिर्ज़ा भारत की रहने वाली थी, वो पाकिस्तान चली गई तो वो पाकिस्तानी हो गई। ऐसा एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है सानिया मिर्ज़ा भारत की थी, शादी पाकिस्तान में हुई तो वो पाकिस्तानी हो गई, अब उनका भारत से कोई नाता नहीं है। लेकिन वहीं सोनिया गांधी शादी करके भारत में आई, लेकिन वो भारतीय नहीं, वो इटली की हैं। मतलब जब इंसान अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता है तो वो ऐसी उल जुलूल बातें करने लगता है, क्योंकि उनका मुद्दा नफ़रत फैलाना है, फैक्ट्स पे बात करना नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में फैलाए। हमारी यही उम्मीद है कि हम पॉजिटिव एक ओपिनियन रखें, इन खबरों को हम जितना हो सके, बुरी खबरों को हम छुपाने की कोशिश करें, और अगर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इनको
ये बता सकें कि सच है कि झूठ है, तो हम सामने आकर के इसको लोगों के सामने रखें। खबरों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।